नमस्कार दोस्तों, मैं भुवनेश बैरागी जागृत इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज का अति महत्वपूर्ण लेक्चर है जिसका नाम है भौगोलिक उपनाम। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर माना जाता है भौगोलिक उपनाम। इससे ये कह सकते हैं कई सारी टॉपिक पर हम बात करेंगे जो भौगोलिक क्षेत्रों से जुड़े हुए रहेंगे और उनके उपनामों के बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे दोस्तों, पहला अगर मैं प्रश्न लेता हूं तो ईश्वर का निवास स्थान किसे कहते हैं। और दोस्तों, आज के जितने भी जो प्रश्न हैं यहाँ पर वो सारे के सारे एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए अति से ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, तो आप लोग शुरू से लेकर और अंत तक मेरे साथ जुड़े रहें। और आप देखिएगा ये सारे भौगोलिक उपनाम आपको आज याद हो जाते हैं। ईश्वर का निवास स्थान, ईश्वर का निवास स्थान किसे कहते हैं दोस्तों? ये कहते हैं प्रयाग को। प्रयाग, इलाहाबाद, प्रयागराज इलाहाबाद को कहते हैं ईश्वर का निवास स्थान। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं प्रयाग की, ठीक है, प्रयाग शब्द का होता है जहां पर दो नदियां मिलती हैं, ठीक है। प्रयाग, इलाहाबाद में दो नदियां मिलती हैं, गंगा और यमुना, ध्यान रखें। प्रयागराज इलाहाबाद कहते हैं प्रयागराज को, और देवप्रयाग कहते हैं हरिद्वार को, जहां पर क्या होता है दोस्तों, कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, याद रखें। गंगा नदी का, जहां पर गंगा नदी बनती है, यानी कि मूल रूप से अगर हम बात करें, ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी। कौन कौन सी? अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियां मिलती हैं देवप्रयाग में, इसलिए वहां पर भी प्रयाग शब्द का यूज किया गया है हरिद्वार के लिए, देवप्रयाग। और गंगा यमुना जहां मिलती है वहां पर कह दिया है कौन सा? प्रयाग, प्रयागराज, ठीक है। तो पहला कौन सा क्वेश्चन है? ईश्वर का निवास स्थान कहलाता है प्रयागराज। सो दोस्तों, अगला अगर मैं देखता हूं, 5 नदियों की भूमि, याद रखें 5 नदियों की भूमि कहा जाता है पंजाब को। पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहते हैं। यहां से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? यहां से निकलती हैं सतलज, रावी, व्यास, झेलम, ठीक है, और चिनाब। याद रखिए, ये 5 नदियां पंजाब से निकलने वाली नदियां हैं। सतलज, रावी, व्यास, झेलम और चिनाब। इस 5 नदियों के निकलने के कारण ही पंजाब का नाम क्या पड़ा है? पंजाब। 5 नदियों की भूमि पड़ा हुआ है, ठीक है। फिर अगर हम देखते हैं 7 टापुओं का नगर, 7 टापुओं का नगर दोस्तों कहा जाता है मुंबई को, याद रखें किसे कहते हैं? मुंबई को, 7 टापुओं का नगर। अगला अगर मैं प्रश्न लेता हूं दोस्तों, बुनकरों का शहर, याद रखें बुनकरों का शहर कहलाता है पानीपत, ठीक है। पानीपत जिसकी भूमि हमेशा कई सारे मूल रूप से 3 है ना, मूल रूप से 3 युद्धों के लिए अति महत्वपूर्ण मानी जाती है। पानीपत के युद्ध, ठीक है, पानीपत का युद्धों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य में। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में, है ना, अकबर और हेमू के मध्य में। और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? याद रखें 1761 में, सही है, जो हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में, जिसमें मराठाओं की हार हो गई थी, ठीक है। तो याद रखें ये भी। फिर देखते हैं दोस्तों, अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? दोस्तों, अंतरिक्ष का शहर कहते हैं बेंगलोर को, याद रखें। अंतरिक्ष का शहर किसे कहते हैं? बेंगलोर को कहा जाता है, याद रखिएगा ये। फिर अगर देखते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक नगर की अगर मैं बात करता हूं, इलेक्ट्रॉनिक नगर भी कहलाता है बेंगलोर। अंतरिक्ष का शहर भी बेंगलोर कहलाता है और इलेक्ट्रॉनिक नगर भी कहलाता है बेंगलोर, ठीक है। सिलिकॉन वैली, एक ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है दोस्तों, सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? सिलिकॉन वैली कहाँ है? ठीक है, ये भी होता है दोस्तों बेंगलोर को ही सिलिकॉन वैली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अभी बात ये आती है, ठीक है। तो ये कहा जाता है आईसी चिप के कारण। आईसी चिप बनती है कहां पर? बेंगलोर में, क्योंकि सॉफ्टवेयर कंपनी जितनी भी हैं वो सारी की सारी ऑलमोस्ट कहां पर हैं? ज्यादातर सॉफ्टवेयर कंपनी भारत में कहां पर है? बेंगलोर में है, जो कि आईसी चिप बनाने का काम करती है। अभी देखिए दोस्तों, कोई भी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करते हैं, चाहे वह पुराने जमाने से अगर मैं बात करता हूं, रेडियो से लेकर टीवी, चाहे हम बात करते हैं अभी मोबाइल फोन्स की, सभी में किसका यूज होता है? आईसी चिप का यूज होता है ना। तो आईसी चिप सबसे ज्यादा कहां पर बनने का काम होता है? ये होता है बेंगलोर में, जिसके कारण आईसी चिप किससे बनती है? सिलिकॉन से बनती है, याद रखें आईसी चिप बनती है सिलिकॉन से। और इसके कारण बेंगलोर को क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली।
सिलिकॉन वैली कहाँ है? बेंगलोर में है, याद रखेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं दोस्तों भारत का मैनचेस्टर, याद रखें भारत का मैनचेस्टर। इसके पीछे बड़ी अच्छी एक इंटरेस्टिंग बात होती है मैनचेस्टर वर्ड के ऊपर। ठीक है, तो पहले मैं बता देता हूं, भारत का मैनचेस्टर कहते हैं दोस्तों अहमदाबाद को, याद रखें भारत का मैनचेस्टर कहते हैं अहमदाबाद को। अभी बात आती है मैनचेस्टर ही क्यों कहते हैं दोस्तों। मैनचेस्टर इंग्लैंड में, मैनचेस्टर क्या है? इंग्लैंड में एक जगह है। ठीक है, इंग्लैंड में एक शहर है जहां पर सूती वस्त्र उद्योग के लिए कारखाने हैं। कहां पर? इंग्लैंड में। इंग्लैंड की अगर बात करते हैं, ठीक है, इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड की अगर हम बात करते हैं, यहां पर एक शहर है, कौन सा? मैनचेस्टर, मैनचेस्टर। ठीक है, जो फेमस है किस चीज के लिए? सूती वस्त्र, सूती वस्त्र के लिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है, वर्ल्ड फेमस है दोस्तों ये, है ना। अभी अगर हम बात करते हैं हमारे भारत का ऐसा कौन सा शहर है जिससे हम इंग्लैंड के मैनचेस्टर की तुलना कर सकते हैं दोस्तों, तो ये हो जाता है अहमदाबाद। इसलिए भारत का मैनचेस्टर हम किसे कहते हैं? अहमदाबाद को कहते हैं। लगे हाथ, तो एक बात और देख लेते हैं दोस्तों, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को, याद रखें उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर होता है। फिर देखते हैं दोस्तों मसालों का बगीचा, मसालों का बगीचा। भारत में अगर हम मसाले की बात करते हैं तो यहां पर बात आती है केरल की, है ना। मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? केरल को कहते हैं। अरे भाई, तभी तो यूरोप से पुर्तगाली, पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत आया था। कहां आया था? केरल में ही तो आया था, सही है ना, केरल के कालीकट। ठीक है, क्यों आया था? क्योंकि केरल में मसाला सबसे अच्छी क्वालिटी को सबसे सस्ते दामों में मिलते हैं। तो मसालों का बगीचा भारत में कहां पर हो जाता है? केरल हो जाता है। ठीक है, पर बात करते हैं दोस्तों भारत का प्रवेश द्वार, तो याद रखें भारत का प्रवेश द्वार हो जाता है मुंबई, गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। और गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है? मुंबई में ही है। ठीक है, गुलाबी नगर, गुलाबी नगर तो सबको पता है दोस्तों, गुलाबी नगर कहा जाता है किसको? जयपुर को। तो याद रखें गुलाबी नगर जयपुर है, पिंक सिटी भी कहते हैं इसे। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं दोस्तों झीलों का नगर, याद रखें झीलों का नगर हो जाता है श्रीनगर, झीलों का नगर। अगर मैं आपने झीलों वाला कोई टॉपिक मेरा देखा होगा पुराना, तो उसमें देखा होगा दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में कितनी सारी झीलें, है ना। और श्रीनगर में अगर हम बात करते हैं बुल्लर झील, बुल्लर झील, डल झील, डल झील, ये दो बड़ी बड़ी फेमस झीलें हैं। याद रखें बुल्लर झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी होती है? बुल्लर झील होती है। और डल झील ये तो फिल्म उद्योग के लिए बड़ी फेमस है। ठीक है, कई सारी फिल्मों की शूटिंग डल झील में हो चुकी है। तो याद रखें झीलों का शहर किसे कहते हैं? श्रीनगर को कहते हैं। और जम्मू एंड कश्मीर में कई सारी झीलें भी हैं, जिनमें मैंने आपको बताया था अनंतनाग, शेषनाग, वैरीनाग, सही है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन अगर हम लेते हैं तो भारत का हॉलीवुड किसे कहते हैं? याद रखें भारत का हॉलीवुड। अगर मैं बात करता हूं पहले हॉलीवुड की, ये तो आपको आंसर पता ही होगा, भारत का हॉलीवुड कहा जाता है मुंबई को, है ना। भारत का हॉलीवुड कहते हैं मुंबई को, फिल्म सिटी है क्योंकि मुंबई में ही। ठीक है, अगर लेकिन हम बात करें हॉलीवुड की, तो हॉलीवुड कहां पर है? ये दोस्तों यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक शहर है हॉलीवुड, जहां पर मूवी फिल्म उद्योग के लिए वर्ल्ड फेमस है। और हर इंग्लिश मूवी दोस्तों हॉलीवुड की नहीं होती है ना। हॉलीवुड शहर से जो मूवी बनेगी, वहां से जो रिलीज होगी, वही तो कहलाएगी हॉलीवुड की मूवी। तो याद रखें, ठीक है ना। हॉलीवुड कहां है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो अगर मैं हॉलीवुड की तुलना भारत से करता हूं तो भारत का हॉलीवुड किसे कह देते हैं हम? ये कहते हैं मुंबई को। ठीक है, फिर अगर दोस्तों अगला प्रश्न हम लेते हैं, भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं? भारत का पिट्सबर्ग, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग किसे कहते हैं? पिट्सबर्ग ये दोस्तों यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक शहर है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक जगह का नाम है पिट्सबर्ग। ये दोस्तों लोह इस्पात के लिए वर्ल्ड फेमस है। किसके लिए? लोहा के लिए, लोह इस्पात के लिए क्या है? फेमस है ये। अगर हम बात करते हैं तो भारत में ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर लोह इस्पात कारखाने हैं? तो ये होता है दोस्तों जमशेदपुर। याद रखें जमशेदपुर, जो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जमशेदजी टाटा ने अपना स्टील प्लांट ओपन किया हुआ था, याद रखें। ठीक है, जमशेदपुर कहां पर है? झारखंड में। ठीक है, तो भारत का पिट्सबर्ग कौन सा हो जाता है? जमशेदपुर हो जाता है। ठीक है, किसके लिए? लोह इस्पात कारखानों के लिए। फिर बात करते हैं दोस्तों पूर्व का वेनिस। पूर्व का वेनिस कहा, पूर्व का पेरिस कहा जाता है। पूर्व का पेरिस कहा जाता है जयपुर को। पूर्व का पेरिस पिंक सिटी, है ना। दो चीज देख चुके हैं हम जयपुर के बारे में।
ठीक है। फिर दोस्तों आगे अगर हम देखते हैं सोया प्रदेश किसे कहते हैं। अरे भाई सोया प्रदेश की अगर हम बात करें तो सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, ये होता है मध्य प्रदेश में, जिसके कारण मध्य प्रदेश को एक नाम दिया गया है सोया प्रदेश, सोया स्टेट की संज्ञा दी गई है, ठीक है। फिर दोस्तों अगला प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, काली नदी किसे कहते हैं, याद रखें काली नदी किसे कहते हैं, काली नदी किसे कहते हैं दोस्तों, काली नदी कहा जाता है शारदा को, याद रखें काली नदी कहा जाता है शारदा को। फिर दोस्तों सुरमा नगरी किसे कहते हैं, सुरमा नगरी कहां पर है, या फिर है ना, तो सुरमा नगरी की संज्ञा दी गई है बरेली को, बरेली को सुरमा नगरी, ठीक है। और मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं, मध्य प्रदेश की सुरमा नगरी कहां है, तो ये आंसर हो जाता है जबलपुर, याद रखें, ठीक है। फिर खुशबुओं का शहर, खुशबुओं का शहर कहा जाता है कन्नौज को, कन्नौज को कहते हैं खुशबुओं का शहर, ठीक है, खुशबुओं का शहर। अगर प्रश्न आता है सबसे पहले इत्र बनाने की विधि किसने निकाली थी, तो दोस्तों ये आंसर हो जाता है अशमत बेगम ने, किसने, अशमत बेगम ने, जहांगीर की जो सास थी अशमत बेगम, तो सबसे पहले गुलाब से इत्र निकालने की विधि अशमत बेगम ने खोजी थी। फिर अगला प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन से याद आता है नीलगिरी की पहाड़ियां, जो कि कहां पर है, तमिलनाडु में, ठीक है। ब्लू माउंटेन किसे कहते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों को कहते हैं, जो है तमिलनाडु में। लीची नगरी, अगला प्रश्न होता है दोस्तों, लीची नगरी किसे कहते हैं, लीची नगरी की अगर हम बात करते हैं तो आंसर हो जाता है हमारा देहरादून, देहरादून को लीची नगरी कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि देहरादून में लीची का उत्पादन बहुत अधिक होता है, ठीक है ना। फिर दोस्तों अगर मैं बात करता हूं, राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं, राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है, ये दोस्तों राजस्थान में मात्र एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है, माउंट आबू है ना। अगर मैं बात करता हूं शिमला, शिमला क्या एक हिल स्टेशन है, तो राजस्थान में भी अगर हम हिल स्टेशन को देखते हैं तो मात्र एक हिल स्टेशन हमें देखने को मिलता है, वो होता है माउंट आबू, ठीक है। तो राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है, ये कहते हैं माउंट आबू, ठीक है। फिर दोस्तों बात करूंगा अगर कर रत्न किसे कहते हैं, मैसूर को कहते हैं। और मैसूर की अगर बात करें और टीपू सुल्तान का नाम नहीं आता है, क्योंकि टीपू सुल्तान को क्या कहा जाता है, मैसूर का टाइगर कहा जाता है, याद रखें टीपू सुल्तान को मैसूर का टाइगर कहा जाता है, ठीक है। और फिर अगर हम बात करते हैं स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहते हैं, स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहते हैं। अगर दोस्तों स्वर्ण मंदिर की बात करें, स्वर्ण मंदिर का शहर तो सबको पता है किसे कहते हैं, अमृतसर को कहते हैं। स्वर्ण मंदिर का में जो हरमंदर साहब की स्थापना की थी, हरमंदर साहब की जो स्थापना की थी, ये की थी किसने, स्वर्ण मंदिर साहब की स्थापना की थी, ये की थी, ठीक है, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने, याद रखें सिखों के 5वें गुरु थे अर्जुन देव, जिन्होंने हरमंदिर साहब की स्थापना की अमृतसर में। उसके बाद में स्वर्ण मंदिर की जो स्वर्ण छत का निर्माण करवाया था महाराजा रणजीत सिंह ने, तो ये भी आप याद रखें, ठीक है। फिर दोस्तों बात करते हैं हम, अगर प्रश्न ऐसे जाता है इस्पात नगरी किसे कहते हैं, तो इस्पात नगरी भी जमशेदपुर ही होती है, ठीक है ना, इस्पात नगरी भी जमशेदपुर होती है और भारत का पिट्सबर्ग भी जमशेदपुर ही कहलाता है, ठीक है। फिर दोस्तों बात करें अगर हम, पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है, याद रखें पर्वतों की रानी कहते हैं मसूरी को, है ना, ये मैसूर नहीं मसूरी है, मसूरी को कहते हैं पर्वतों की रानी। मसूरी कहां पर है दोस्तों, ये हिल स्टेशन होता है उत्तराखंड में, ठीक है। कई बार इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि मसूरी कहां पर है, मसूरी नैनीताल, तो ये कहां पर है, उत्तराखंड में, ठीक है। फिर दोस्तों देखते हैं भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, ये हम देख चुके हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी देख चुके हैं। अभी इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आता है, भारत का बोस्टन किसे कहते हैं, है ना, भारत का बोस्टन किसे कहते हैं, बोस्टन। दोस्तों बोस्टन एक जगह है यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, जो कि सूती वस्त्र के लिए फेमस है ना, सूती वस्त्र के लिए फेमस है। अभी मैनचेस्टर की जब हमने बात की थी, मैनचेस्टर कहां पर है, ये होता है इंग्लैंड में, और मैनचेस्टर भी सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है, ठीक है। लेकिन बोस्टन भी यूएसए में है, बोस्टन यूएसए में है और यह भी सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस माना जाता है। लेकिन अगर बोस्टन शब्द की बात करें तो बोस्टन की तुलना भारत के किस शहर से की गई है, तो दोस्तों ये हो जाता है भारत का बोस्टन अहमदाबाद, ठीक है। भारत का बोस्टन भी अहमदाबाद है, भारत का मैनचेस्टर भी अहमदाबाद है, याद रखें, ठीक है। फिर दोस्तों आगे चलते हैं हम,
वृद्ध गंगा किसे कहते हैं, याद रखें, वृद्ध गंगा कहा जाता है गोदावरी को, ठीक है, वृद्ध गंगा कहते हैं गोदावरी को। और एक और प्रश्न कई बार पूछा गया, बिहार का शोक किसे कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं कोसी को, ठीक है, कोसी को। कोसी जो कि सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी भी है, सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी भारत में कौन सी है, कोसी है दोस्तों, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, बिहार में कई बार बाढ़ की संभावना बनी रहती है और बाढ़ सबसे ज्यादा बिहार में ही आती है, जिसके कारण, किसके कारण, कोसी नदी के कारण, क्योंकि सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है, सर्वाधिक टेढ़ी मेढ़ी नदी कौन सी है, कोसी नदी है, ठीक है। फिर दोस्तों अगला देखते हैं पश्चिम बंगाल का शोक, याद रखें बिहार का शोक है कोसी नदी और पश्चिम बंगाल का शोक हो जाता है दामोदर नदी, ठीक है, पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं, दामोदर नदी को। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार आ चुका है दोस्तों, जुड़वा नगर किसे कहते हैं, याद रखें जुड़वा नगर, जुड़वा नगर किसे कहते हैं दोस्तों, ये होते हैं हैदराबाद व सिकंदराबाद, याद रखें सिकंदराबाद, है ना। अभी बात आती है जुड़वा नगर तो कह दिया, ठीक है, लेकिन एक प्रश्न फिर आता है कि ये दोनों किसके माध्यम से जुड़े दोस्तों, ये जुड़े हुए हैं हुसैन सागर झील, हुसैन सागर झील, ठीक है, हुसैन सागर झील अहमदाबाद और सिकंदराबाद दोनों के मध्य में है, दोनों को जोड़ने का काम करती है, ठीक है। तो जुड़वा नगर कौन कौन से, हैदराबाद और सिकंदराबाद होती है, ठीक है। फिर दोस्तों देखते हैं अगर हम सूर्य नगरी की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों ये होती है जोधपुर, याद रखें, ये थोड़ा सा यहाँ पर भ्रमित आप हो सकते हैं, सूर्य नगरी जोधपुर है और सूर्य मंदिर कहां पर है, कोणार्क उड़ीसा में है, सूर्य मंदिर भारत में कहां पर है, कोणार्क उड़ीसा में है, जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, ठीक है। फिर और अगर बात करते हैं सूर्य नगरी कहां पर है तो ये हो जाती है जोधपुर में। कोयला नगरी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे अधिक कोयला जो है भारत में कहां पर है, ये होता है कहां पर, झारखंड में, ठीक है। तो कोयला नगरी कहा जाता है धनबाद को, याद रखें कोयला नगरी धनबाद, ठीक है। फिर दोस्तों देखते हैं हम राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं, राजस्थान का गौरव कहा जाता है चित्तौड़गढ़ को, चित्तौड़गढ़ जिसमें कई वीर योद्धाओं ने जन्म लिया है दोस्तों, है ना, तो चित्तौड़गढ़ को कहते हैं राजस्थान का गौरव कहा जाता है, ठीक है। फिर दोस्तों देखें वन नगर कहते हैं देहरादून को, याद रखें वन नगर कहते हैं किसको, देहरादून। अभी दोस्तों अगर वन नगर या फिर देहरादून की बात करते हैं तो वन अनुसंधान केंद्र कहां पर है, ये भी देहरादून में ही है, याद रखें वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में है, जिसके कारण इसे वन नगर कहा जाता है देहरादून को। और जहां पर वन होते हैं, अगर याद रखने के लिए हम एक ट्रिक लगा लेते हैं, वन जहां पर होंगे वहीं तो पेट्रोलियम सबसे ज्यादा होता है, जीवाश्म कारण ही पेट्रोलियम होता है, तो जीवाश्म अगर हम बात करें पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र की तो ये भी कहां पर हो जाता है, देहरादून में ही हो जाता है पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र भी, ठीक है। फिर दोस्तों अगर हम बात करें आगे राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, ये कहा जाता है कानपुर को, याद रखें राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहते हैं कानपुर को। अगला प्रश्न अगर हम देखते हैं ताला नगरी से याद आता है दोस्तों एक भारत की जगह है अलीगढ़, जहां पर भारत के जो जितने भी ताले शब्द का बात आती है, सबसे अधिक ताले कहां के फेमस है तो बात आती है दोस्तों अलीगढ़ की, तो ताला नगरी किसे कहते हैं, अलीगढ़ को कहा जाता है, याद रखें। तो दोस्तों देखें अगर फल उद्यान का स्वर्ग, फल उद्यानों का अगर हम स्वर्ग की बात करते हैं तो दोस्तों ये हो जाता है सिक्किम, याद रखें सिक्किम को फल उद्यान का स्वर्ग कहा जाता है, ठीक है, सिक्किम को। फिर दोस्तों देखते हैं अगर हम भारत में अगर बात करें गोल्डन सिटी के किसे कहते हैं, गोल्डन सिटी, है ना, तो बात आती है फिर वहीं पर अमृतसर, गोल्डन सिटी किसे कहते हैं, अमृतसर को कहते हैं, ठीक है। और स्वर्ण मंदिर का नगर भी कौन सा है, स्वर्ण मंदिर का शहर भी अमृतसर को ही कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या स्वर्ण मंदिर है। और मैंने आपको बताया था स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, किसने, याद रखें स्वर्ण मंदिर में हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया था सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने, और स्वर्ण मंदिर की स्वर्ण छत जो है वो बनवाई थी महाराजा रणजीत सिंह ने, ठीक है। फिर दोस्तों आगे अगर हम बात करते हैं पवित्र नदी किसे कहते हैं, तो भारत में अगर हम बात करते हैं पवित्र नदी तो सबसे पहले याद आता है गंगा, ठीक है, तो पवित्र नदी कहा जाता है गंगा को, ठीक है। फिर अगर देखते हैं सूती वस्त्र की राजधानी, तीसरी बार ये प्रश्न आया, ध्यान रखें भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, भारत का बोस्टन अहमदाबाद, लेकिन बात आती है भारत में सूती वस्त्र की राजधानी,
तो दोस्तों ये हो जाता है मुंबई। मुंबई याद रखें, सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी कहा जाता है मुंबई को, ठीक है। फिर दोस्तों अगर हम बात करते हैं टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है, दोस्तों टाइगर स्टेट अभी वर्तमान में कहा जाता है मध्य प्रदेश को। याद रखें, टाइगर स्टेट किसे कहते हैं, मध्य प्रदेश को कहते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी भारत में सबसे अधिक टाइगर कहां पर है, मध्य प्रदेश में है, जिनकी संख्या है 526। याद रखें 526। और मध्य प्रदेश से पहले सबसे अधिक टाइगर हुआ करते थे कर्नाटका में। अभी कर्नाटका सेकंड पोजीशन पर आता है। कर्नाटका में कुछ 524 टाइगर है दोस्तों, केवल 2 टाइगर पीछे है कर्नाटक। लेकिन मध्य प्रदेश को अभी क्या कहते हैं, कर्नाटक को पहले कहा जाता था टाइगर स्टेट, लेकिन अब कहते हैं मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे भौगोलिक उपनाम से जुड़े हुए, और आशा करता हूं आज जो भी आपका कुछ कंफ्यूजन रहा होगा वो निश्चित रूप से क्लियर हुआ होगा दोस्तों। और इसी तरह हमसे जुड़े रहें, और बहुत जल्द हम आपके लिए कई सारे मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए एक कोर्स लेकर आने वाले हैं, तो उन कोर्सेज का भी आप लाभ उठाएं। और इसी तरह हमसे जुड़े रहें, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और दोस्तों तक पहुंचाना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।